4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, क्या कुछ ऐसा ही हो गया है? ताइवान को लेकर अब ट्रंप ने चेतावनी दे दी है चाइना। अब ताइवान का नाम जब भी आता है इतनी बौखलाहट क्यों आ रही है? वहीं ताइवान भारत की तरफ दौड़ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, अचानक से टर्निंग पॉइंट कैसे आ रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने पहले भी कहा है, मेरे वीडियोस को अगर आप देखेंगे, जिसमें मैंने कहा था कि चाइना और अमेरिका कभी दोस्त नहीं बन सकते, तो फिर ट्रंप ये दोस्ती दोस्ती क्यों खेल रहे हैं? ट्रंप दोस्ती दोस्ती नहीं खेल रहे हैं। ट्रंप दोस्ती दोस्ती नहीं खेल रहे हैं। ट्रंप को समझने की भूल बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप के पास दिमाग नहीं है, या फिर ऐसे हैं जो कुछ भी बोल गए, कुछ भी कर गए, बिना सोचे समझे काम करते हैं। लेकिन नहीं, ट्रंप एक बेहद शातिर बिजनेसमैन है। और ट्रंप का उदय उस जमाने में हुआ है जिस जमाने में माफियाओं का राज हुआ करता था अमेरिका में। और उस जमाने में ट्रंप ने अपने बिजनेस को फैलाया। माफियाओं से डील करते हुए अपने रास्ते के रोड़ों को हटाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बंदा डील करने में माहिर है और बिजनेस के मामले में ये बहुत दूर तक की देख सकता है, सुन सकता है। यहाँ पर चाइना के साथ जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग को लेकर मैंने भी इस चीज को कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप G2 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ G2 नहीं है, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं, यानी समय खरीद रहे हैं। इसलिए समय खरीद रहे हैं क्योंकि इनके हाथ से समय निकल चुका है। अब इसी चीज को कई और एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I think Cleo may have had the best way to look at it. It's two heavyweight title contenders that have finished kind of the first round, went at each other hard, and they're backing off, and they're trying to. Both sides are trying to buy some time here. But President Trump, if he got just the extension for a year of full access to the rare earths. यहाँ पर इस एक्सपर्ट ने भी इसी बात को कहा कि रेयर अर्थ मटेरियल जिसने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया, उसके लिए इन्हें वक्त चाहिए। ये वक्त चाहते हैं कि अपने अलग अलग दोस्तों के साथ मिलकर रेयर अर्थ का सप्लाई चेन जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है वो हटे, और वो हट के अमेरिका स्वतंत्र हो। अब ये क्यों जरूरी है? अभी ना ताइवान का मुद्दा निकल कर आया। दरअसल इंटरव्यू में इनसे पूछ लिया गया, अच्छा ताइवान को फाइटर जेट से घेर रहा है चाइना, ताइवान के ऊपर आक्रामक हो रहा है, तो क्या आप एक्शन नहीं लेंगे? इस पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। It's like everybody else. We're a threat to them too. Many of the things that you say we do to them. Look, this is a very... इस पर ट्रंप ने कहा है कि चाइना ऐसा नहीं करेगा, और चाइना अगर ऐसा करेगा तो उससे पता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। अब इस पर पत्रकार ने पूछा, अच्छा बता दीजिए ना क्या है, तो उन्होंने कहा मैं अपने सारे सीक्रेट तो आपको नहीं ही बता दूंगा ना। चाइना को एक तरीके से वार्निंग दे दी इन्होंने ताइवान मैटर को लेकर। ताइवान मैटर को लेकर इतना ज्यादा अमेरिका आक्रामक क्यों रहता है? मैं ना आपको एक पूरी गुत्थी बता रही हूँ कि ताइवान की रक्षा करने के लिए अमेरिका आएगा, और जरूर आएगा। ये जिन्हें आप देख रहे हैं ट्रंप, जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये किसी दूसरे के युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, आपको बिल्कुल ठीक लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। लेकिन ताइवान को बचाना इनका अपना फायदा है। कैसे? अगर बात करें कि अमेरिका की ना अभी टॉप की कंपनी कौन है जो कि राज कर रही हो पूरे मार्केट पे, तो वो है एनवीडिया। एनवीडिया वो कंपनी है जो चिप डिजाइन कर रही है, गेमिंग में हो, एआई में हो, एचपीसी में हो, इन सब में, व्हीकल्स हो, रोबोटिक्स हो, मतलब साधारण भाषा में इसको ऐसे समझिए, जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही हैं, जितने हथियार बन रहे हैं आधुनिक, जितने रडार है, जितने सेंसर हैं, जितना सैटेलाइट है, जितना रॉकेट सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें एनवीडिया का चिप जुड़ा हुआ है। अब ये जो एनवीडिया है टॉप की कंपनी है, बड़े अच्छे शेयर भी इसके चल रहे हैं, लेकिन ये एनवीडिया करती क्या है? ये जो चिप है, इस चिप को डिजाइन करने का काम करती है एनवीडिया। एनवीडिया एक अमेरिकन कंपनी है और ये बढ़िया माल छाप रही है, बहुत पैसा छाप रही है। जाहिर तौर पर अगर ये पैसा छाप रही है तो ये अमेरिकन इकोनॉमी
इकोनॉमी में मदद है। आप समझ लीजिए कितनी ज्यादा मार्केट वैल्यू है इस कंपनी की। इसका जो मार्केट कैप है वो 4.92 ट्रिलियन डॉलर का है। बड़ी बड़ी देशों की जीडीपी के बराबर है अकेले की इस कंपनी का। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ क्या है, क्या ये चिप्स बनाती है? नहीं, ये चिप बनाती नहीं है। ये चिप डिजाइन करती है कि कैसा बनने वाला है, किस तरीके से बनेगा। फिर बनाता कौन है? इसे बनाता है TSMC। ये TSMC कहाँ पे है? ये TSMC है ताइवान में। ताइवान में TSMC और एनवीडिया ये मिलकर काम कर रहे हैं। एनवीडिया डिजाइन देता है, TSMC उसे बनाता है और फिर ये मार्केट में आता है, चाहे बेचने के लिए आए या फिर एनवीडिया अमेरिका को ही सेल करे, अमेरिका के अलग अलग विभागों में लगाए। एक और कंपनी है जो इन दोनों के बीच में है और वो है ASML। डिजाइन बनाती है एनवीडिया, ASML उस डिजाइन को बनाने के लिए मशीन देती है TSMC को और TSMC उसे निर्माण करती है। अभी क्या सीन था, ASML के चक्कर में, चूंकि ASML चाइनीज कंपनी नहीं है, डच कंपनी है, तो इसके चक्कर में चाइना भी फंसा हुआ था। लेकिन अब चाइना ने इस मोनोपोली को तोड़कर मशीन बना लिया है जिससे डिजाइन बन सके। लेकिन चाइना की भी समस्या ये है कि चाइना TSMC का कोई तोड़ नहीं ला पाया। आज तक दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाती है TSMC। अब ताइवान को जैसे ही खतरे का अनुभव हुआ कि चाइना हमला कर सकता है, तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। इन दोनों कंपनियों ने, ASML और TSMC ने कहा था कि अगर चाइना हम पर कब्जा कर लेता है तो हम खुद को शट डाउन कर देंगे, रिमोटली ही कहीं भी बैठे रहेंगे, हम खुद को बर्बाद कर देंगे। यानी हमारे चिप, हमारी मशीन, हमारे काम का इस्तेमाल चाइना नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर जरा सा सोचिए, अगर चाइना कब्जा कर लेता है ताइवान के ऊपर, TSMC हो जाएगी उसके कब्जे में, और जैसे ही TSMC कब्जे में हो जाएगी वैसे ही एनवीडिया के शेयर का क्या हाल होगा। और अमेरिका का पूरा इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आधार किसके हाथ चला जाएगा? चाइना के हाथ चला जाएगा। चाइना TSMC को जो बोलेगा वही TSMC करेगी। यही वजह है कि ट्रंप ने ताइवान मुद्दे को लेकर कहा कि मीटिंग में ताइवान को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और ताइवान पर अगर हमला करेगा तो उन्हें पता है मैं क्या करूंगा। हालांकि ताइवान को देखा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, ताइवान को F-16 विमान मिल रहे हैं। इसके अलावा ताइवान भारत के साथ गठजोड़ कर रहा है, रेयर अर्थ मामले में भी गठजोड़ कर रहा है और सेमीकंडक्टर के मामले में भी अब भारत को अपने हब की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ताइवान पर हमला होगा तो अमेरिका आएगा या नहीं आएगा? हालांकि आपको बता दूं, TSMC अगर इस बीच शिफ्ट कर गया अमेरिका तो फिर समझिए कि ताइवान का बंटाधार हो गया। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।